हेलो एवरीवन, क्या हालचाल क्या हालचाल क्या हालचाल, कैसे हो सभी। मैं क्लास 9 के शेरो। पहले पानी पियो, पहले पानी पियो, पानी पीना ज़रूरी है। अलग बात है इस चैप्टर ने तुम्हें पानी पिला रखा है, पर पहले तुम पानी पियो। ठीक है ठीक है। चलो 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 चलो, पी लिया पी लिया पी लिया। नहीं पिया पॉज करके पियो। ठीक है, चलो चलो चलो, शाबाश। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। वैसे तो मैं सोचा था इसको 3 लेक्चर में ख़त्म करने के, पर कोई बात नहीं, अच्छे से समझाना मुझे, अच्छे से। ठीक है, तो अगर ये 4 लेक्चर में भी खत्म होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो यार। तुम्हारे स्कूल खुलते ही है ना यूनिट टेस्ट, पीरियडिक टेस्ट, जो बोलते हो। अरे मचा के आओगे। चैप्टर का कुछ गलत होने दूंगा मैं, लगता है तुम्हें? नहीं ना, बस काहे टेंशन लेते हो। चलो सबसे पहले अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। अब तक पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। देखो, सबसे पहले मैंने क्या कराया था, मैंने बताया था कोऑर्डिनेट क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें मार्क कराई थी। कोऑर्डिनेट एक्चुअल में होता है एक ऐसा पॉइंट जिससे हम एक जगह की एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं, उसको एग्जैक्टली एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आ गई। चलो ठीक है, कोऑर्डिनेट को एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में लिखा जाता है। एक्स का नाम था एप्सिसा, वाई का नाम था ऑर्डिनेट, ये इनके निकनेम्स थे। ठीक है, अच्छा हाँ, इन्हीं को ऑर्डर्ड पेयर भी बोला जाता है, इनको ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब जब 3, 4 को जब तुमने साथ में लिखा, जब एक्स कॉमा वाई को तुमने साथ में लिखा, उसे ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है हाँ, उसके बाद मैंने एक्सरसाइज 1.1 तक चीज़ें करा दी थी। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला बस मैंने तुम्हें लिख के दिखा दिया, उसका मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कराया अभी तक। ठीक है, चलो कार्टेशियन प्लेन समझा जाए। कार्टेशियन प्लेन में ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश सब समझा दिया है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट्स को प्लॉट करना सिखा दिया है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.1, नहीं सॉरी 1.2। 1.1 मैंने करा दिया। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बतानी थी, उसके लिए सॉरी। ठीक है, हाँ बोलना चाहिए क्योंकि गलती हुई तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करा है, सॉरी। देखो, जब मैं 1.1 कराया था तो उसमें एक व्हील चेयर वाला क्वेश्चन था, है ना। उसमें मैं फीट बोलना चाह रहा था, फीट, पर गलती से मेरे मुंह से इंच निकल गया था। ठीक है, मैंने गलती से इंच प्रोनाउंस कर दिया, तो उसके लिए थोड़ा क्षमा कर देना। ठीक है, मैंने केयरलेसनेस नहीं दिखाया हूँ, वहाँ पे मैंने कमेंट पिन कर दिया था। ठीक है, मैंने कमेंट में पिन कर दिया था कि वो गलती से मैंने प्रोनाउंस कर दिया, फीट नहीं इंच होगा। हो जाता है कभी कभी प्रोनाउंसिएशन गलत, क्या कर सकते हैं। और इम्प्रूवमेंट करूँगा मैं, चिंता मत करना, पर इस बार के लिए थोड़ा सॉरी। ठीक है, माफ़ करिए, आओ दो ताली। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक भी गलत नहीं पढ़ाया, बस थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ था। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने सारे सही पढ़ाए, कॉन्सेप्ट में कभी गलत नहीं पढ़ा था। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, शुरू करें, फाइट शुरू करें अब। अरे आपस में नहीं, फाइटिंग पोजीशन लेके बैठ गया है लड़का। अरे आपस में फाइट नहीं करनी है, इस चैप्टर को अब उड़ा देते हैं। आज क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। टाइम बचेगा तो मिड पॉइंट फार्मूला भी पढ़ लेंगे, उसके बाद 1.2 करना है। ठीक है, देखेंगे अगर टाइम बचा तो मिड पॉइंट फार्मूला अभी करा दूंगा, नहीं बचा तो अगले में करा देंगे, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं। ठीक है, बस अगला शायद थोड़ा ज़्यादा लंबा ना हो जाए, क्योंकि इसमें तुम्हारे वो दिए हुए हैं एंड ऑफ द एक्सरसाइज वाले चैप्टर। वैसे आसान है सारे, कहाँ है, टोटल है अपने 16। हाँ आसान है, सारे आसान हैं, सब आसान है। हाँ ठीक है, चलो सबसे पहले ये सब शुरू करने से पहले कल जो मैं तुम्हें मार्क कराए थे, चलो उठिए उठिए, हाँ उठो उठो, हाँ आप ही को बोल रहा हूँ, हाँ आप ही को, आप ही को। आप जो ऐसे मूवी की तरह देख रहे हैं, किताब खोल ले। हाँ चलो, पहले पेज पे मैंने तुम्हें समझा था, मार्क कराया था, अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क लाइक द ग्रिड लाइंस ऑन अ मैप और ग्राफ पेपर दैट इनेबल्स अस टू यूज
numbers to describe the exact physical locations of point और object। अब समझ आ गया होगा है ना, अब तो मैं कोऑर्डिनेट बता देता, बस वही तो लिखा है, देखा, सब क्लियर हो गया। ये तो तुम्हें पता चली क्या होगा, तो फर्स्ट सिस्टमैटिक वाला है ना, है ना, ये वाला तो समझ आ गई। तो हिस्ट्री का है यहाँ, तो बस ये बताए कि मैथ में या हिस्ट्री में क्या हुआ था, है ना। देखो कितना आसान है यार, कितना आसान, ठीक है। उसके बाद ये दिखाया था जो मैं तुम्हें तीसरी चीज़ मार्क कराई थी कि उसमें कैसे, अच्छा अगर ईस्ट टू वेस्ट लाइन जाए और नॉर्थ टू साउथ जा रही हैं, ओ ईस्ट टू वेस्ट जा रही हैं, नॉर्थ टू साउथ ऐसे ऐसे जा रही हैं, तो बीच में ऐसे कट रहा है, ऐसे ग्रिड्स बन रहे हैं, ठीक है, ये बताया था, ठीक है। और यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम्स, और ये बहुत है ना पाइथागोरस थ्योरम एंड दस लेइंग द फाउंडेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ से कैसे आ रही थी, ये सब सिखाया है, ठीक है। बस यही तो था, बस इतना ही था, बस। देखो अब आज क्या करेंगे, आज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, पिछले लेक्चर में देखा था गुरुजी, देख के तो हालत खराब हो गया था, कहाँ स्क्वायर कहाँ रूट, ये एक्स वाई, नाइन्थ में आके ही झटका दे दिया ये चैप्टर, तो बहुत गजब कमबैक मारा 8 के बाद। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के पूरे का रूट, ये था। तुम्हें बहुत टफ लग रहा होगा, बहुत टफ लग रहा होगा, ये कहाँ से ये फॉर्मूला उतार दिया। अगर मैं होता ना तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मुझे पता चल भी जाता ना तो भी ये फॉर्मूला नहीं देता भाई, मैं दुनिया को रहम करने के लिए, ऐसा दिमाग में आ रहा होगा है कुछ भी नहीं है मेरे लिए, मेरे लिए छोड़ो, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो पता है, मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है ये चैप्टर, तो मुझे तो बहुत अच्छे से पता है, तो मैं तो बता दूंगा, मुझे क्या दिक्कत, मुझे पता है ये मेरे लिए बहुत आसान है, तुम्हारे लिए टफ होगा। जो अभी अभी मैथ्स से प्यार करने का सोचे थे, अभी अभी मैथ्स को यूज करने का सोचे थे, मैथ्स से खेलने का सोचे थे, उनके साथ प्रैंक हो गया। ठीक है चलो, हाँ विजिबिलिटी एकदम क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। आज का लेक्चर मैं नहीं चाहता आधे घंटे से ज़्यादा का लूँ, ठीक है। हाँ चलो, आपके साथ बहुत ही कुछ टफ चीज़ें होने वाली थी। टफ चीज़ें क्या होने वाली थी, कैलकुलेशन, इट इज़ ऑल अबाउट कैलकुलेशन। बस कैलकुलेशन से तो नहीं डरोगे ना, पक्का पक्का नहीं डरोगे ना, बस फिर क्या दिक्कत, फिर क्या दिक्कत, बस खत्म, हाँ खत्म। अब देखो, तुमने मुझसे अगर 8 में पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा, नहीं पढ़ा तो जाके वीडियोस देख लो, ठीक है, एक आध देख लेना, ये नहीं बोला 8 का पढ़ाई अब शुरू करो, नहीं बोल रहा मैं। 8 में मेरा कोई भी एक वीडियो पकड़ लेना, ठीक है, जो जो मैं बोला इंपॉर्टेंट आया है, आता है, मैं बोलता हूं पेपर में आएगा तो आएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला पक्का आएगा, पक्का आएगा, लिख के ले ले आएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला विल कम इन योर एग्जाम, ले लिख के दे रहा हूं, आएगा आएगा। क्यों, क्योंकि ये जान है चैप्टर की भाई, जान है ये चैप्टर की, आएगा, ठीक है। ये भी बता देता हूं कैसे आएगा, या तो 2 तरीके से आ सकता है, ये फॉर्मूला एक है लेकिन आ सकता है 2 तरीकों से। कैसे आएगा देखो, सुनो, मैंने क्या किया, या तो मैंने तुम्हें 2 कोऑर्डिनेट्स बता दिए,
दो कोऑर्डिनेट्स और मैंने कहा उनके बीच में डिस्टेंस निकालो, जो शायद तुमने इमेजिन भी किया कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। एक इस टाइप से आ सकता है डिस्टेंस फॉर्मूला, दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। दूसरा, यहां शायद थोड़ा दिमाग खराब हो, ठीक है। देखो, मुझे सपोज करो 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, 3 कोऑर्डिनेट, ठीक है। मुझे दिए हुए 3 कोऑर्डिनेट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तीनों कोऑर्डिनेट को जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मैं चाहूं 2 मिनट में प्लॉट करके दिखा सकता हूं, लेकिन नहीं, मुझे तुम्हें दिमाग से तेज बनाना है। बताओ, ऑफ कोर्स 3 कोऑर्डिनेट है, अगर मैं उन्हें जोड़ूंगा तो वो तीनों क्या बन जाएंगे? वर्टाइसेस बन जाएंगे। और किस फिगर के पास 3 वर्टाइसेस होती है? ट्रायंगल। ए, पकड़ लिया। अच्छा, अगर मुझे 4 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो अगर उन्हें जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा? सोचा सोचा, ट्राई किया? नहीं, ट्राई कर ले, ट्राई कर। देखो, 4 कोऑर्डिनेट है, अगर मैं चारों को जोड़ दूंगा तो मुझे ऑब्वियसली वो चारों एज ए वर्टाइसेस मिलेंगे। और किस फिगर के पास 4 वर्टाइसेस होते हैं? स्क्वायर, रेक्टेंगल, सीधा सीधा बोलना है क्वाड्रिलेटरल। मुझे क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। हाँ, कुछ समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अच्छा, अभी हम ट्रायंगल पकड़ते हैं, ठीक है। ट्रायंगल पकड़ते हैं, ठीक है। अभी नहीं समझ आ रहा होगा, कुछ नहीं समझ आ रहा होगा, सुनो। क्या होता है ना, मुझे ट्रायंगल दिया है, ठीक है। मुझे एक ट्रायंगल दिया होगा, मुझे इसका कुछ कोऑर्डिनेट दिया होगा, मुझे इसका कुछ कोऑर्डिनेट दिया होगा, मुझे इसका कुछ कोऑर्डिनेट दिया होगा। हाँ, अब मुझसे पूछेगा इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालो, खत्म बात। ऐसे आ सकता है डिस्टेंस फार्मूला। अब गुरुजी, इसमें डिस्टेंस फार्मूला का क्या काम है? अच्छा, मैंने पूछे जरा पेरीमीटर का फार्मूला बता। नहीं आता? नहीं आता? आता है ना? तब ठीक है, पढ़ा रखा हूं मैं मेंसुरेशन में 8th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से। ट्रायंगल में पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, 3 प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल पे एक तरीका वैलिड होता है, 3 इंटू साइड। बाकी आइसोसेलेस और स्केलियन ट्रायंगल में या तो आइसोसेलेस लोगे तो 2 साइड मतलब सेम होगी, और स्केलियन लोगे तो 3 साइड मतलब डिफरेंट होगी, तीनों की तीनों डिफरेंट होगी। तो एक फॉर्मूला जो सारे ट्रायंगल पे अप्लाई हो सकता है वो क्या है? सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर का मतलब ही तो ये है, सम ऑफ ऑल साइड्स। यही कॉन्सेप्ट लग के तो सारे फॉर्मूलाज बनते हैं। चलो, अब तुम कहोगे विजिबिलिटी, हाँ, तुम कहोगे डिस्टेंस फार्मूला का क्या काम है? तीनों कोऑर्डिनेट जोड़ दो, खत्म बात। ऐसा जीवन में कभी मत करना, कभी मत करना। कोऑर्डिनेट को जोड़ के अगर तुम सोचो कि तुम पेरीमीटर निकाल सकते हो तो कभी नहीं निकलेगा। हार्श रियलिटी बता रहा हूं, कोऑर्डिनेट जोड़ के कभी पेरीमीटर निकाल सकता। कई बच्चे समझ गए होंगे क्यों, और जो नहीं समझे वो मैं बताता हूं। देखो ध्यान से, कोऑर्डिनेट जोड़ के थोड़ी निकालोगे पेरीमीटर, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे ना। देखो, एक्चुअल में पेरीमीटर ये थोड़ी होगा तीनों वर्टाइसेस का सम। पेरीमीटर तो तीनों साइड्स का सम है। ये मेरी पहली साइड है, ये दूसरी साइड है, तीसरी साइड है, इनका होगा ना सम। तो वर्टाइसेस का सम थोड़ी करने जाओगे, साइड्स का करोगे ना। साइड्स कैसे मिलेंगी? डिस्टेंस से मिलेगी। डिस्टेंस का क्या है? ये फॉर्मूला, बस हो गया। पहले मुझे एक साइड निकालनी होगी, फिर दूसरी निकालनी होगी, फिर तीसरी निकालनी होगी, फिर जोड़ दूंगा, मिल जाएगा पेरीमीटर। ऐसे स्क्वायर में भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है, क्वाड्रिलेटरल भी आ सकता है।
वैसे तुम ट्राई करना कि तुम सारे पॉलीगन्स के लिए तैयार रहो, ठीक है। बट जो मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है वो होता है एक ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल, जिनके आने के चांसेस मैक्सिमम है। बाकी मैं अभी बोलो कि सारे मतलब जितने ज़्यादा पॉलीगन्स के लिए तुम तैयार हो सकते हो उतने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। एट द एंड है क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला निकल और जो तो खत्म बात, बस नाम तो याद है ना पॉलीगन्स के। चलो कुछ नहीं बोलूँगा, मैं नहीं कर रहा गुस्सा, कोई बात नहीं, मत चिंता करो, गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, याद कर लेना लेकिन नाम, ठीक है। चलो हाँ चलो, यहाँ तक मैंने सब समझा दिया कि डिस्टेंस फॉर्मूला आ कैसे सकता है, ठीक है। अब तुम्हें समझ नहीं आ रही होगी कि x2 क्या है, x1 क्या है। देखो पहले मैं तुम्हारी गणित मंजरी में एक चीज़ देख रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ बस, 2 मिनट शांति से एक बार प्लीज़, आप मुझे थोड़ा समय दें। ओह मुझे आता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ये तो हमको ही दोषी ठहरा रहा है। अब एक काम करो, मैं ये बोलना चाहता, मैंने इसलिए कहा कि ये खोलो अपना गणित मंजरी की किताब, पेज नंबर 10 निकाल, 10 फटाफट फटाफट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 निकल गया, बहुत बढ़िया, चलो शानदार शानदार। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो ग्राफ में कैसे कैसे आ रहे हैं, देख रहे हो, ऐसे ऐसे प्रकार से आ सकते हैं, ऐसे हर एक प्रकार के आ सकते हैं, तो हर एक प्रकार की हमें तैयारी होनी ज़रूरी है, ठीक है। चलो बढ़िया। अब देखो एक चीज़ मैं बता देता हूं, देखो ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ना, ये एरिया के फॉर्म में भी आता है, मतलब एरिया भी कई बार पूछ सकता है, ठीक है। वैसे चांसेस कम है पर आ सकते हैं, तो तैयार रहना, ठीक है, उन टाइप के भी क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है, बहुत बढ़िया। वैसे एनसीईआरटी में ऐसे नहीं दिए एरिया के, एनसीईआरटी में तो दिए नहीं है, पर वही मैं बोला हूँ थोड़ा सा हमें थोड़ा सा ऊपर लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी ना, है ना, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मुझे और बतानी थी, देखो ये तुम देख रहे हो, अब कई जगह पे डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसे भी दिया हो सकता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, मतलब कई सारे लोग ऐसे भी करते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या वो गलत है? नहीं। क्या मैं गलत हूं? बिल्कुल नहीं। ना ही वो गलत है, ना ही मैं गलत हूं, ना ही उनकी गलती है, ना ही मेरी गलती है। विजिबिलिटी, हाँ ये भी सही है, इसकी भी कोई गलती नहीं है, दिख रहा है सब कुछ, ठीक है। हाँ ना उनकी गलती है ना मेरी गलती, किसकी गलती? किसी की गलती नहीं है। अरे y2 माइनस y1, सॉरी हाँ x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 तो सेम नहीं है, साइन अलग हो जाता है। 3 माइनस 2 1 होता है और 2 माइनस 3 होता है -1। लेकिन अगर मैं 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर कर दूं और बराबर कहूँ कि 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो बात तो एक ही है। रुको लिख के दिखा देता हूँ, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। कैसे? 3 माइनस 2 क्या होता है? 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर, 1 बराबर 1। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? साइन का अंतर है बस। स्क्वायर के बाद तो अगर ये तो पढ़ा है ना एक्सपोनेंट एंड लॉज में, कि अगर किसी नंबर का, किसी बेस नंबर का पावर, किसी बेस नंबर का एक्सपोनेंट 2 है, तो साइन क्या होगा? ये 2 छोड़ो, कोई भी इवन नंबर है तो साइन क्या होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर आएगा लास्ट में, इसीलिए वो आगे पीछे हो जाता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा ऐसे लिखो, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ऐसे दिया है। एट दिन चलना तुम्हें एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पे ही है, ठीक है। बस तैयारी थोड़ी ऊपर लेवल की मैं कराता हूँ। चलो
अब 1 सेकंड रुक जाओ, बस 1 सेकंड रुको, ठीक है, 1 सेकंड रुको, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, मुझे ज़रा वो देखने दो। यहाँ पे, यहाँ पे 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, पहले मैं ये देख रहा हूँ कि तुम्हें पहले 1.2 करा दूँ या पहले डिस्टेंस फार्मूला करा दूँ। चलो चलो पहले तुम्हें डिस्टेंस फार्मूला करा देते हैं, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला का तुम्हारी बुक में शायद कोई क्वेश्चन नहीं है ना। एंड ऑफ द एक्सरसाइज में है वो शायद। इसलिए मैं ज़रा इसे पॉज कर रहा हूँ, ठीक है। चलो 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 चलो, हाँ मिल गया मुझे एज एक्सपेक्टेड, तुम्हारी इसी में था, ठीक है। एंड ऑफ द एक्सरसाइज में सुनो सुनो सुनो, सबसे पहले क्या करो, देखो एंड ऑफ द एक्सरसाइज में तुम्हें अगले लेक्चर में ब्रीफ में कराऊंगा, ब्रीफ में, तो टेंशन तो लेनी ही नहीं है। लेकिन फिर भी अभी मैं तुम्हें 16th क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि खाली तुम डिस्टेंस फार्मूला देखो ही ना, तुम्हें डिस्टेंस फार्मूला समझ आ जाए, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, अरे कोई टेंशन नहीं है। 16th क्वेश्चन, किताब निकालो, किताब, किताब निकालो, देखो प्लॉट द पॉइंट्स। 2,1 ए है 2,1, बी है -1,2, सी है -2, -1, डी है 1, -2, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अच्छे से लग जा, हाँ लग गया, चलो बग गया। अब सुनो सुनो सुनो, सॉरी 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 सॉरी, हाँ चलो, अब मुझे बताना क्या कि ये स्क्वायर है। देखो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बनाऊंगा, सुनो सुनो, मैं नहीं बोला भी ग्राफ पेपर पे करो, वैसे ग्राफ पेपर पे ही होता है ना, पर अभी बोलो चलो रफ में कर लो, मैंने भी अनुमति दे दी, जा खुश है, अभी रफ में कर लो, ठीक है। देखो अभी मैं एक रफ बना रहा हूँ कार्टेशियन प्लेन, सो डोंट माइंड प्लीज, ओके, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पे है एक मेरा कार्टेशियन प्लेन, क्या हमें पेपर जितना बड़ा कार्टेशियन प्लेन बनाना होता है? अरे नहीं नहीं, इतना बड़ा नहीं बनाना होता है। और गुरुजी आपने तो कहा आप एक रफ पेपर बना रहे हैं, मैंने कहा एकदम सही, रफ पेपर बना रहा हूँ, हाँ तो आपने तो पूरा पेपर जितना बड़ा बना दिया है। हाँ क्योंकि ये स्पेस अभी मैं यहाँ छोटा ले हूँ ना, इसलिए अब मुझे तो यहाँ खुल के बनाना है ना अभी, अब वो तो तुम्हारी नीड पे डिपेंड करता है ना कि तुम्हें कितना बड़ा खुल के ग्राफ बनाना है, समझ रहे हो। चलो बहुत बढ़िया, समझ गए तो अच्छी बात है। क्या एक्चुअल में क्या मैं कह रहा हूँ, तुम्हारी नीड पे डिपेंड करके कितना बड़ा ग्राफ बनता है ना, पढ़ा है ना 4th में। तो मत ही बोलना कि ग्राफ कभी नहीं पढ़ा, 8th में पढ़ाया था मैंने। अब ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो यार, ये सब कर देते यार। चलो देखो ये अपना ओरिजिन, अच्छा हाँ तुमसे कई बार इसके भी कोऑर्डिनेट पूछ लेगा, क्या होगा कोऑर्डिनेट, ना 0 कदम ये इधर गया, ना 0 कदम y एक्सिस से परपेंडिकुलर गया, ना 0 कदम x एक्सिस से परपेंडिकुलर गया, बताओ क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट, दिमाग लगाओ, 0,0, देखो और दिमाग लगाओ, इसका कोऑर्डिनेट होता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन इज 0,0, समझ गए। इसके भी कई बार कोऑर्डिनेट पूछ लेगा। हाँ चलो अब यहाँ पे फटाफट बना दे, तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ, खुल के बना लेता हूँ, ज़्यादा ही पास पास हो गया है। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4,
यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4। डन, डन है, डन एंड डस्टेड। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन में भाग। क्वेश्चन भाई आ जाओ भाई। हाँ, अरे फटाफट अपने कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लेता हूँ। 2,1 यहाँ होगा, ये मेरा पॉइंट ए है, ठीक है। -1,2, -1,2, फिर यहाँ कहीं होगा, है ना। -2, -3, एक सेकेंड, -2, -1, फिर यहाँ कहीं होगा। देख लो देख लो। उसके बाद 1, -2, 1, -2 यहाँ कहीं होगा फिर, ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा टेढ़ा सा बन रहा है यार, इसे मैं जोड़ के बताता हूँ, रुक जाओ। ABCD, ABCD, ये तो फिर कुछ ऐसे जुड़ के बनेगा, ऐसे कुछ ही ऐसा बन रहा है ना। वैसे तो तुम्हें देखने से ही पता चल जाएगा कि है या नहीं है, लेकिन अभी यहाँ तो हम रफ में बना रहे हैं ना, तो रफ में तो अभी अनइक्वली हमने लिया है ना, तो अभी देख के नहीं पता चला है, लेकिन हमें देख के फिर भी नहीं बताना है, देख के नहीं बताना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? देखो, प्रॉपर्टी। अरे भाई, कागजात वाली प्रॉपर्टी नहीं बोल रहा हूं। प्रॉपर्टी के नाम पे खाली एक ही चीज सोचती है। देखो यहां पे ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। स्क्वायर की साइड इक्वल होती है। अगर मैं सारी साइड्स का डिस्टेंस निकालूंगा और अगर सारी साइड्स इक्वल आ गई तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। अब मैं फटाफट से एक बार यहाँ पे थोड़ा नीट तरीके से यहाँ पे एक बार सारे पॉइंट्स के मैं कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ, ठीक है। चलो, ए का है 2,1, बी का है -1,2, सी का है -2, -1 और डी का है 1, -2। चलो, हम ऐसे ही ग्राफ पे बना के नहीं इसको प्रूफ कर सकते हैं, पता है। विजिबिलिटी है, हाँ एकदम विजिबिलिटी एकदम बढ़िया। चलो, हम ऐसे इसको प्रूफ नहीं कर सकते, हमें डिस्टेंस फार्मूला से सारे के सारे साइड्स को देखना पड़ेगा, वेदर दे आर इक्वल और नॉट, ठीक है। चलो, तो अब देखो, तुम्हें एक एक करके सबको सॉल्व करना पड़ेगा, तो तुम्हें हर बार डिस्टेंस फार्मूला लिखना पड़ेगा। यहाँ इतनी जगह नहीं है, तो मैं यहाँ एक बार में डिस्टेंस फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। जब तुम ABCD फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके सॉल्व करोगे तो तुम्हें सारे पॉइंट्स का लिखना पड़ेगा। ये x2 ये है, x1 ये है, डिस्टेंस फार्मूला ये है, ऐसे करके वो तुम्हें सब में करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ मैं एक बार में कर रहा हूँ, ठीक है। x2, ओहो क्या हो रहा है राइटिंग को, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर के पूरे का होल रूट, ठीक है। बिट पर फॉर्मूला मैं तुम्हें लिख के बता दूंगा, अगर टाइम बचेगा तो, नहीं तो फिर अगले में कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो आओ, अब देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, आओ। सबसे पहले मैं ABCD का कर लेता हूँ, ठीक है। AB का कर लेता हूँ, ठीक है। 2,1 है एक, ठीक है, और एक है -1,2। अब इनको ऐसे जोड़ के होल रूट नहीं करना है। देखो, ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 है, y1 है, y2 है। देखो,
ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, y2 है, ऐसे गिनते हैं, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y2 ना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के पूरे का रूट, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर के का रूट हो जाएगा 9 प्लस 1 10, 10। इसका आंसर है √10, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, इसका आंसर है √10, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ, इसका आंसर है मेरा √10, ठीक है। अभी मैं यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे कि आंसर क्या आया था। यहाँ पे इतनी जगह नहीं है ना, तो मुझे बार बार रब करके करना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरा था फर्स्ट। अब मैं सेकंड निकालूंगा बी से के बीच का डिस्टेंस। तो ए बी का बीच का डिस्टेंस मुझे मिला था √10, ठीक है। अच्छा तुम्हें पता है, तुम इसको और पता है क्या कर सकते हो, 10 है ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 255 है। तो कई बार लोग क्या करते हैं, नंबर बाहर निकाल के रूट के अंदर नंबर छोड़ देते हैं, ठीक है, ठीक है। कई बार लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। जैसे अगर नंबर का पेयर बन रहा है, ठीक है, तो बाहर निकाल लिया और अंदर रूट में कोई नंबर छोड़ दिया। वैसे अगर अगर यहाँ पे सपोज √9 आता तो क्या करते, पूरा पूरी काट के 3 निकालते, ठीक है। मैं यहाँ पे √10 ही छोड़ूंगा, और वैसे भी कोई अदर पेयर बन नहीं रहा जो मैं कोई नंबर बाहर निकाल सकूँ, ठीक है। चलो अगला क्या है, BC -1, 2 और -2, 1। ये मेरा x1 है, ये x1 है, ये x2 है, y1 है, y2 है, ठीक है। x2 माइनस x1, यहाँ माइनस है तो डायरेक्ट नहीं लिखोगे, माइनस के बाद ब्रैकेट लगा के लिखोगे, ठीक है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के पूरे का रूट। तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये क्या प्लस, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1 प्लस -3 का स्क्वायर, क्या आ रहा है, 1 प्लस 9 का रूट, तो √10 आ रहा है। देख पा रहे हो, देख लो एक बार, देख लो, देखा, चलो बढ़िया। एक और का आंसर आ गया मेरा √10। और क्या करते हैं, -2, -1 और 1, -2। देखो अब BC के बीच का मुझे डिस्टेंस मिला था √10। अब इसका देखते हैं CD का, फिर DA का देखेंगे। देखो x2 माइनस x1 के पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 x1 x2 माइनस x1, हाँ, y2 y1, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। होल स्क्वायर के पूरे का होल रूट, ठीक है, देख पा रहे होगे, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ, तुम भी सॉल्व करो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, -2 + 1 का होल स्क्वायर के पूरे का रूट, यहाँ मेरा आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर के पूरे का रूट, तो मेरा आ जाएगा 9 + 1, तो आ जाएगा √10। यहाँ पे भी आ गया मेरा √10, ठीक है। CD के बीच का डिस्टेंस है √10। डन, जूम करके देख लो थोड़ा। अब बस मुझे आखिरी डिस्टेंस निकालना है, ठीक है।
अब देखा डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे काम करेगा। कोऑर्डिनेट से काम नहीं बनता, कोऑर्डिनेट का यूज करके काम बनेगा, लेकिन सिर्फ कोऑर्डिनेट से काम नहीं बनेगा। हाँ, बुद्धि लगानी पड़ेगी है। अब समझे कैसे मैं निकाला था डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 x1 कैसे लिया था मैंने, देखो फिर समझा देता हूँ, चिंता मत करो, फिर समझाता हूँ। देखो मैंने पहले मैंने पहले दोनों कोऑर्डिनेट लिखे, मेरा ये x1 था, ये x2 था, y1 था, y2 था। अच्छा मैंने ऐसे क्यों लिया, ऐसे नहीं ले सकता था, ये x1 x2 y1 y2 ऐसे नहीं ले सकता भाई, नहीं ले सकता था बहन, नहीं ले सकता था दोस्तों, नहीं ले सकता था। अरे क्यों नहीं ले सकता था, कोऑर्डिनेट लिखा है x, y के फॉर्म में जाता है, तो मैं दोनों x x कैसे ले लूं, समझ रहे हो, दोनों में x x कैसे ले लूं जब कोऑर्डिनेट लिखा ही जाता है x, y के फॉर्म में। दोनों x x नहीं ले सकता, समझ रहे हो, दोनों y y नहीं ले सकता, समझ रहे हो। तो पहला x1 y1, दूसरा x2 y2। अब दूसरे में जो x होगा वो मेरा x2 है, तो मैं उसे पहले ले गया, और पहले का जो x है मेरा x1 था, क्योंकि वो पहले आया था, तो मैं उसे बाद में ले गया। ठीक है, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके होल स्क्वायर करके पूरे का रूट निकाल के आ गया आंसर। बस देखो, इतना टफ लग रहा था, इतना जल्दी जल्दी आंसर क्या, अभी भी रूट 10 देख के हालत ख़राब हो रही है, इतने में हालत ख़राब हो गई है। अच्छा मैं हर बार ये सोचता हूँ यार कि ये जो बच्चे होते हैं आजकल के, होते बड़े स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट होते हैं भाई, पर ये सोचते हैं जैसे मम्मा या पापा कोई कुछ बोल देते हैं, बेटा ये नहीं खरीदेंगे अभी। अरे पापा अब हम बड़े हो गए हैं बेटा, अभी नहीं जाना कहीं बाहर खेलने कूदने। वैसे तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें जाने देते होंगे, ठीक है, सबके जाने देते हैं, पर बात ही खुद को प्रूफ करना होता है, समझ रहे हो। खुद को जब तक प्रूफ नहीं करोगे तो कोई तुम पे क्यों ट्रस्ट करेगा। दिखा दो कि हाँ मैं आराम से पढ़ाई करूँ, तो क्यों नहीं जाने देंगे तुम्हें खेलने। मैं जब पढ़ता था ना, मेरे मार्क्स अच्छे आ जाते थे, तो मेरी मम्मी अगर मेरा जैसे अगर 2.5 घंटा में जाता था अगर गर्मी छुट्टियों में खेलने, तो 2.5 का मम्मी 3 भी हो जाते था तो भी कुछ नहीं कहती थी, पढ़ तो रहा है ये, क्या दिक्कत है, खेलने देंगे कोई बात नहीं, समझ रहे हो। तो जब तक तुम लोग खुद को प्रूफ नहीं करोगे, अपने रिजल्ट से तुम नहीं बताओगे खुद को कि तुम क्या चीज़ हो, तब तक क्या होगा, कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो। फिर तो वही है, आधा घंटा तुम्हें जाने दिया जाएगा, उसमें भी खुशी भी नहीं होगी कि अभी जा रहा है, पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहा है, खाली खेल कूद रहा है। अब अगर तुम्हारा ड्रीम ही स्पोर्ट्स में तो बात अलग है, तो तुम्हें शायद सपोर्ट करे भी, बट पढ़ लिखने में क्या ही बुराई है ना। हाँ तो अब मम्मी ऐसा है तो हम बड़े हो गए, वैसा है तो हम बड़े हो गए। मैं देखता हूँ आजकल बच्चे आलतू फालतू चीज़ों में सब में तुरंत बड़े हो जाते हैं। मैथ का सवाल देखते हैं, इस वजह से तो 2+2 ही था। अरे अगर उन सब में बड़े हो गए तो इसमें बड़े होके दिखाओ ना, बड़े होने वाली चीज़ तो ये होती है, समझ रहे हो। हाँ चलो दम में तो ये सॉल्व करो ना, अरे उसमें तो कोई भी बड़ा हो जाता है कहने पे, आप बड़े हो गए, ये करो ना तब हो गए बड़े, यहाँ से भी बड़ा होना ज़रूरी होता है। लाइफ लेसन बहुत बढ़िया। अब मुझे लास्ट में डी ए का डिस्टेंस निकालना है। x1 ये है, x2 ये है, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 ये है, y2 ये है, 1 - -2 का, ओ सॉरी, कि पूरे का होल स्क्वायर के सब का रूट, ठीक है। तो अब क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस ऐसे कुछ आ रहा होगा तुम्हारा, बीच में एक स्टेप स्किप किया हूं मैं, बीच में मैं स्टेप खा गया, भूख लग रही थी। देखो 1 स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, और 1 + 2 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, बस वही तो डायरेक्टली गया, एक स्टेप खा गया मैं। एग्जाम में नहीं करना ये, एग्जाम में शॉर्टकट नहीं चलेगा, अभी समझा रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ। वैसे टाइम कितना हो गया, कितना लंबा लेक्चर हुआ है, ओ भाई ये तो लंबा होता जा रहा है अब।
भाई मैं फटाफट करा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम ये करेंगे 1.2। मैं सोचता आधे घंटे से ज़्यादा होने नहीं दूंगा भाई, तो लंबा होता जा रहा है, ठीक है। रूट टेन आ गया आंसर, यानी ऑल साइड्स इक्वल है, मतलब स्क्वायर है। कहाँ गया मेरा ब्लू मार्कर, ये रहा, यस इट इज अ स्क्वायर, समझ गए, ठीक है। अच्छा मुझसे इसका एरिया पूछा, एरिया में क्या करूंगा अब मैं, रूट 10 है, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर साइड स्क्वायर, नहीं पता था, नहीं पता था, नहीं पता था, पता कर लो और बोल भी कह सकता हूँ। चलो, तो साइड क्या था मेरा, रूट 10 का स्क्वायर कर दिया, क्या आएगा, 10 आएगा, क्यों, ये जो ये इसको रेडिकल साइन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको रेडिकल साइन भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, किसी नंबर की पावर 1/2, किसी नंबर की पावर यहाँ पे 10 है, 10 की पावर 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ऐसे ऐसे 10 की पावर 1 क्या होती है 10, तो 10 आ गया, बस हो गया, समझ गया। बेसिक एक्सपोनेंट समझा रहा हूँ यार मैं, है बेसिक क्लियर करके आया करो अपना यार। मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर बच्चा सब अपना बेस क्लियर कर ले तो कितना बढ़िया हो जाए। जैसे अभी मैं बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स ले रहा हूँ, खुद सोचा यार अगर बच्चा अपना बेस क्लियर कर ले तो क्या मज़ा आ जाए, लंबे लंबे लेक्चर्स लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि टीचर सब आधा 1 घंटा तो बेस क्लियर करने में कई बार लगाते हैं। वो उनकी अच्छाई है, वो उनका बड़कपन है, उनकी अच्छाई है कि वो बेस क्लियर करा रहे हैं, पर ये तो बच्चे का धर्म है ना कि उसे अपना पूरा बेस क्लियर रखना चाहिए। सोचो घंटों का लेक्चर कितने कम ड्यूरेशन में बन जाता, खुद का एफर्ट डालो, ठीक है, आगे जाके आसानी होती है, समझ गए, बहुत बढ़िया। हाँ तो अब मुझे 1.2 कराना था, जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, हाँ फिर जाना मौज करना, फिर अगली वीडियो भी आने वाली जल्दी, हाँ चलो। ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ, मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7,0 टू 13,0, पेज नंबर 7 पे हो, ठीक है। ऑन द एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम 0,-15 टू 0,12 ऑन द वाई एक्सिस, यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, ठीक है। यूजिंग फिगर 1.5 आंसर द गिवन क्वेश्चंस, ठीक है। मुझे एक फिगर दिया, ठीक है, ये वही रियान का कमरा है जो 1.1 में था, बस अब यहाँ पे बाथरूम भी दिखा दिया है, ठीक है। चलो सबसे पहला पूछा है कि प्लेस रियान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट्स 8,9, 11,9 एंड 11,7। देखो मुझसे कहा कि ये 3 पॉइंट को प्लॉट करो, चलो प्लॉट करो, प्लॉट करो, सिखाया था मैं, प्लॉट करो, चलो चलो चलो, एक्स देखो वाई देखो और प्लॉट करो, जल्दी प्लॉट करो। मैं नहीं करा रहा, मैं नहीं करा रहा, क्या बात हुई, मैं करा दूंगा तो फिर तो तुम मेरे भी डिपेंडेंट हो जाओगे। चलो प्लॉट करो, प्लॉट करो, हाँ चलो देखो, मुझे बोला है, पहला क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, वेयर विल बी द 4th फुट ऑफ द टेबल बी, बिना प्लॉट करे होता है ये क्वेश्चन बिना प्लॉट होने वाला था, बिना प्लॉट करे क्वेश्चन हो सकता था, क्योंकि इसमें कहा है कि प्लॉट करो इसलिए हमने प्लॉट किया, वैसे बिना प्लॉट होने वाला क्वेश्चन है। कैसे, मैं बताता हूँ ना, मुझे एक बात बताओ, अगर रेक्टेंगुलर है, अगर स्टडी टेबल रेक्टेंगुलर है, तो मुझे अगर ये 8,9 और 11,9 दिए, 11,7 दिए, तो अगला क्या होगा, इमेजिन करो, रेक्टेंगल होगा ना, रेक्टेंगल में क्या होगा, अगर 8,9 है, 11,9 है, 11,7 है, तो अगला क्या होगा 8,7। कॉमन सेंस, इतना तेज बनने की कोशिश करो कि ग्राफ में प्लॉट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, तो फिर ऐसा ऐसा ट्रेन करो, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन मेरा प्लॉट करे हो जाएंगे, एकदम
इस लेवल का करेंगे, उस लेवल का बनाने का ट्राई करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं लोड लो। अभी प्लॉट करके वाह कोई बात नहीं, और मेहनत करो, बिना प्लॉट करे भी करना शुरू करो। ऐसा ऐसा अपना ट्रेनिंग बनाओ, समझ रहे हो? हाँ चलो। तो वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल, 3 पॉइंट्स प्लॉट करने को कहा था, चौथा क्या है 8,7। अभी भी नहीं समझ आया भाई? ताली दे यार, ताली दे। एकदम लेट के देखोगे तो कहीं से समझ आएगा। बोला ना रफ कॉपी निकाल तो निकाल। ठीक है चलो। इज इट अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? इंसान टू इंसान वेरी करता है आंसर, पीपल टू पीपल वेरी करेगा ये। अच्छा अपनी थिंकिंग से बताऊं, तुमने प्लॉट किया, मैंने बिना प्लॉट करे इमेजिन कर रखा है, बिना प्लॉट करे, ठीक है। वैसे यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लगा रखे थे, ठीक है, पर मैं इसको बिना प्लॉट करे भी इमेजिन कर सकता था, पर मैंने यहाँ कर लिया फिर भी, ठीक है। क्या ये गुड स्पॉट है? मुझे तो गुड स्पॉट लग रहा है, एकदम जगह ही जगह बची है, नीचे बाथरूम भी इंसान आराम से जा सकता है, और ये जो बेड के बगल में लैंप सब रखा है वहाँ पे भी आसानी से जा सकता है। और ये एक अच्छी बात ये है कि ये जो गमला है इधर बी पॉइंट के पास में, वहाँ पे इंसान आराम से जा सकता है दोनों साइड से, तो मुझे तो एकदम बढ़िया स्पॉट लगी, तो मेरे तो आंसर यस है। थर्ड है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? मुझसे विड्थ पूछी है और लेंथ बोला है, लेंथ क्या है विड्थ क्या है? अगर मेरा ऐसा कुछ टेबल है, ऐसा कुछ अगर मेरा टेबल है, तो ये मेरी लेंथ है, ये मेरी विड्थ है, ये मेरी विड्थ है, ये मेरी लेंथ है, बस बस यही तो है, ऐसा ही तो है। अच्छा क्या मैं इसकी हाइट निकाल सकता हूँ? सोचो, गेस करो। अरे नहीं निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ। क्यों नहीं निकाल सकता हूँ? 3D फिगर है, कैसे निकलेगी हाइट? कितना लंबा लेक्चर हुआ है? 47 मिनट। चलो 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 आगे का अब हम कंटिन्यू करते, बस फटाफट मैं खत्म करने वाला हूँ, चिंता मत कर, चिंता मत कर। सॉरी थोड़ा ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो रहा है। अरे बच्चा चिंता मत कर, तू सब समझ के जाएगा यार, कंग्रेचुलेशंस। चलो आगे देखो। हाँ देखो, मुझसे विड्थ पूछी, लेंथ पूछी। देखो किताब में अब ध्यान से देखना, ये लेंथ क्या होगी मेरी 3 यूनिट, विड्थ क्या होगी 2 यूनिट, ठीक है। ऐसे बोर्ड पे देखने से समझ नहीं आएगा, किताब में देख, इसलिए बुक खुलवाई है, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ पे क्या 2 यूनिट 3 यूनिट लिख देंगे कि हमारी ये लेंथ है 3 यूनिट और विड्थ है 2 यूनिट? नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़। क्वेश्चन में क्या रखा था? प्लेस रियांस टेबल, सॉरी, प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट पॉइंट्स 8,9, 11,9 एंड 11,7। हम यहाँ पे फीट लेंगे यूनिट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ अब मुझसे अगले क्वेश्चन में पूछा है कि क्या ये डोर हिट कर जाएगा वार्डरोब को अगर मैं इसे खोलूंगा? अगर ये बेडरूम की तरफ खुल रहा है तो देखो कितना यूनिट है डोर, 2.5 यूनिट था, पिछली बार भी बताया था। और वार्डरोब कितना दूर है? 3 यूनिट, ठीक है। तो 0.5 यूनिट से वार्डरोब बच जाएगा, मतलब हिट नहीं करेगा। अगर अब पूछा अगर दरवाजा ज़्यादा बड़ा हो तो क्या क्या कर सकते हो? अरे बहुत सारे तरीके हैं यार, वार्डरोब खिसका लो, फोल्डिंग गेट कर लो। फोल्डिंग गेट पता है क्या होता है? इतना तो पता होगा यार, नहीं पता? चलो मैं बता देता हूँ। सपोज करो अगर ये गेट है, मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ कि ये कम स्पेस ले तो मैं इसको टुकड़ों में करवा सकता हूँ।
अब ये कुछ ऐसा गेट बन जाएगा टुकड़ों में। अब ये फोल्डेबल गेट बन जाएगा। अब ये यहाँ से यहाँ से जुड़ा हुआ होगा और बस अब इसको मैं फोल्ड कर सकता हूँ। ऐसा गेट कर दो, ठीक है। अगला क्या है, लुक एट रियान्स बाथरूम। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स ओ एफ आर एंड पी ऑफ द बाथरूम। बताओ क्या है कोऑर्डिनेट, क्या क्या पूछा है। ओ एफ आर पी, ओ 0,0, एफ का है, एफ का क्या है 0,9, आर का क्या है -6,9 और पी पूछा था ना। पी का क्या है -6,0। खत्म। खत्म। मार्क ऑफ अ 3 feet by 2 feet space for the wash basin and a 2 feet by 3 feet space for the toilet. Write the coordinates of the corners of the space. सिंपल है। 2 feet by 3 feet, पहले 3 feet by 2 feet पूछा वॉश बेसिन के लिए, ठीक है। 1 2 3 2, ठीक है हाँ। उसके बाद मुझे पूछा है 2 feet by 3 feet। आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। पहले 3 feet और 2 feet पूछा है, ठीक है। किसके लिए, वॉश बेसिन के लिए। हाँ देखो क्या होगा, सपोज करो अगर ये एक मेरा वॉश बेसिन है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा टॉयलेट है, ठीक है। ऐसा सपोज करना, यहाँ पे बाथरूम का टॉयलेट है, ठीक है। अब क्या करूँगा, देखो मुझे सबसे पहले क्या पूछा है, वॉश बेसिन का पूछा है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से 2 यूनिट आगे बढ़ूंगा, 1 2 1 2 3, ठीक है। अब मुझे वॉशरूम का पूछा, क्या करूँगा, क्या करूँगा, क्या कहता था 1 2 1 2 3, यहाँ क्या होगा 1 2 3 1 2 1 2 3, ऐसे हो गया, ऐसे आएगा मेरा। बुक में ट्राई करो। सबसे पहले वॉश बेसिन के लिए जाना, नीचे से 2 यूनिट और ऊपर से 3 यूनिट, ठीक है। आप सबके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है, सबके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। देखो देखो देखो, नीचे से 2 फीट, ऊपर से 3 फीट, नीचे से 2 फीट, ऊपर से 3 फीट, ठीक है हाँ। अब वॉश बेसिन के चारों के क्या क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स। एक होगा मेरा -4,3, एक होगा मेरा -6,3, एक होगा मेरा -4,0, एक होगा मेरा -6,0। नामकरण भी करने को बोला क्या, नहीं चाहो तो तुम खुद से भी नामकरण कर सकते हो इनका। ये होगा मेरा वॉश बेसिन वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है। उसके बाद अब मेरा बाथरूम वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 2 3, हाँ 1 2 हाँ, ठीक है। एक का मेरा कोऑर्डिनेट होगा -3, ये सॉरी 0, -3। एक होगा मेरा पहले x एक्सिस आता है, फिर y एक्सिस आता है। चलो फिर से एक बार करते हैं, ठीक है ठीक है, फिर से करते हैं हाँ। चलो पहले वॉश बेसिन वाला लेते हैं, 1 2 1 2। अच्छा एक सेकंड, कोऑर्डिनेट शायद कुछ गलत हो, एक बार फिर देखते चलो नो कन्फ्यूजन। चलो पहले सबसे पहले काम करते हैं, एक होगा मेरा -4,3, एक होगा मेरा -6,3, एक होगा मेरा -4,0, एक होगा मेरा -6,0। यहाँ पे एक होगा मेरा -3,3, एक होगा मेरा -3,5, एक होगा मेरा -6,3, एक सेकेंड हाँ, और एक होगा मेरा -6,5। ऐसे होगा। नहीं समझ आ रहा, प्लॉट करके देखो, खुद समझ आएगा, ठीक है। अपने आप से नामकरण कर सकते हो।
ठीक है, ठीक है। एक बार फिर मैं देख लेता हूँ, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं है, नहीं है, नहीं है। -6,3 और -6,5। ठीक है, सही बताया, सब सही, सब सही है। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ में मेरा, अदर रूम्स इन द हाउस। ठीक है, रियाज रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ द लेंथ 18 feet एंड विड्थ 15 feet. द लेंथ ऑफ डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट P to A. Sketch the dining room and mark the coordinates of its corners. फिर देखते हैं, रियाज रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम, लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम। ठीक है, which has the length 18 feet and width 15 feet. लेंथ 18 feet और width 15 feet। ठीक है, लेंथ 18 feet, कहाँ से 18? The length of the dining room extends from point P to point A. Sketch the dining room एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर्स। ठीक है, बहुत आसान है। उसके पास प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 feet, 5 feet by 3 feet डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। बताओ, खुद ट्राई करोगे? मुझे आता है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेक्चर कितना लंबा हुआ है एक बार मुझे देखने दो भाई, अब बहुत लंबा लेक्चर हो गया। छोड़ो 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 छोड़ो, बताओ करा दूँ या छोड़ दूँ? अभी करा दूँ कि छोड़ दूँ? चलो करा ही देते हैं, करा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करा देते हैं। चलो चलो, कोई बात नहीं। देखो सुनो, एक्चुअल में पता है क्या है, दोनों क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। अरे मजेदार क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट में डाल लो। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला आएगा वो मैंने बोला, लेकिन ये टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ठीक है, सकता है बोला हूँ, आ सकता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करके जाना। देखो इसमें बोला है कि मुझे अब अलग ही रूम बनाने हैं यार। देखो सुनो ध्यान से, टेंशन मत लो, सुनो। फोर्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट मत करना अभी। ठीक है, क्यों? अभी मैं तुम्हें मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं सिखाया है, चाहूँ तो अभी सिखा सकता हूँ, लेकिन फिर लेंदी हो जाएगा मामला। ठीक है, वीडियो लेंदी हो जाएगी ज़्यादा। ये मैं कार्टेशियन प्लेन बना रहा हूँ। ठीक है, मुझे इतना बड़ा कार्टेशियन प्लेन अभी बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी मैं फटाफट एकदम बना रहा हूँ, फटाफट। ये 0 है, 0,0 है, ओरिजिन है ये। ठीक है, ओरिजिन है। ठीक है, ओरिजिन बोलते हैं इसे। चलो -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ऊपर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ठीक है। अब मुझे कह रहा है कि मुझे एक नया रूम बनाना है यार। अब जैसे देखो, मुझे कहा था, अब जैसे ये है 8 से 11.5 कुछ यहाँ तक आएगा। यहाँ से जो दरवाज़ा है ना, अब यहाँ एक नीचे और रूम है, वो हमें इसमें नहीं दिया, लेकिन हमें एक रूम और बनाना है। ठीक है, जो कितने फीट का है, जिसकी लेंथ 18 और विड्थ 15 है। तो अब देखो, क्या मैं यहाँ तक 18 तक लेके जाऊंगा? नहीं,
नहीं, बट यार 18 फीट हो चुका है। क्यों? उस रूम में बाथरूम का भी ये वॉल गिना जाएगा। अब ये देखो, यहाँ 6 दिख रहा है, यहाँ 12 दिख रहा है। अभी साइन वाइन का मत देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी दोनों का वॉल तो ऐड ऑन होगा ना। यहाँ तो क्वाड्रेंट है ना, तो क्वाड्रेंट में यहाँ नेगेटिव में आया है, लेकिन अभी जब नीचे रूम बनेगा तो इन दोनों का वॉल गिना जाएगा ना। तो 6 और 12 कितना होता है? 18। 18 फीट की मेरी लेंथ आ गई। अब मुझे विड्थ पूछे, विड्थ है 15 की। चलो, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, रुक जाओ, थोड़ा छोटा छोटा बनाने दो। -11, -12, -13, -14, -15। डन, डन, अंडरस्टूड। चलो, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे? हो गया, देखो बन गया नया रूम। कुछ ऐसा रूम बना है अपना। ये 18 फीट हो गई, ये 15 फीट हो गई। देखो देखो देखो, एनालाइज करो, एनालाइज करो। करा एनालाइज? चलो, बहुत शानदार। अब बस क्या करना, इन्हें जोड़ देना ऐसे। ऐसे जोड़ लेना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ, 1 यूनिट ज़्यादा ही बड़ा बनाना ग्राफ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो चलो, हो गया भाई। मैंने सोचा था आधे घंटे से ज़्यादा बड़ा लेक्चर मैं बनने नहीं दूंगा। लेक्चर 1 घंटे का हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सब तो समझ आ गया ना। बस डिस्टेंस फॉर्मूला आराम से हो गया। ये 1.2 हो गया। बस अब वो बचा है एंड ऑफ द एक्सरसाइज, वो भी हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। चल, इनको ऐसे जोड़ना, एकदम स्ट्रेट जोड़ना, ठीक है। यहाँ बोर्ड है, थोड़ा मार्कर से हो जाता, पता है। समझ गया, समझ गया, समझ गया ना। चलो ठीक है, हो गया। कुछ कॉन्फिडेंस सा आ रहा है। हाँ गुरु जी, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। वो कॉन्फिडेंस ही तो चाहिए। वो पंच वाला ही जो करते हैं ना, ऐसे वो करते हैं। आप देखो, चलो बहुत बढ़िया, सब समझ आ गया। अरे बस समझना ही तो था, और क्या करना था। हो गया, हो गया, हो गया। हाँ, हो गया। अब तेरा हो जाएगा, तेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चिंता मत कर। बस अभी मिड पॉइंट फॉर्मूला रहता है और वो एंड ऑफ द एक्सरसाइज रहता है, वो भी करा दूंगा। क्यों टेंशन ले रहे हो यार। चलो, हो गया, ठीक, ठीक है। चलो, बस अभी ये हमने 4th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट छोड़ा है, क्योंकि वो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला कराने के बाद करा दूंगा, ठीक है। अभी मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला कराया नहीं है, इसलिए भी मैं वो तुम्हें करने से मना कर रहा हूँ। वो भी करेंगे, चिंता मत करो, वो भी करेंगे। पर उसके लिए पहले मैं तुम्हें अगले लेक्चर में मिड पॉइंट फॉर्मूला करा दूंगा। उसके बाद सबसे पहले वो क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद जो होगा करा जाएगा, ठीक है। चलो, अब मिलते हैं अब अगले तगड़े लेक्चर में, ठीक है। अच्छा हाँ, अगर बीच में कहीं फिजिक्स का एक वीडियो आ जाए, ठीक है, क्योंकि मैं सोचा हूँ फिजिक्स भी हमें साथ में लेके चलनी है। खाली मैथ्स पे नहीं जा सकता, हमें फिजिक्स भी चलनी है लेके, ठीक है। तो अब अगर बीच में एक फिजिक्स का या 1-2 वीडियो आ जाए, या एक 1 शॉट आ जाए, ठीक है, तो ये मत सोचना कि मैं मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैथ्स तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, उसका टेंशन नहीं लेना तुम्हें, ठीक है। वो तो बस मैं तुम्हें इसलिए बोला हूँ कि ये मत सोचना कि मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगा, बीच में शायद मैं फिजिक्स भी ले आऊँ, ठीक है। तो चलो, मिलते फिर किसी तगड़ी वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।